नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस बाय रिवोक्सा में। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी आपसे कोई सवाल आपका सीनियर या आपका बॉस करता है तो क्या आपको जवाब देना आता है उसका। ये आज आपका रहेगा, आप इसको सीखिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपका सीनियर या आपका बॉस आपसे कोई बात करना जा रहा है, मान लीजिए उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, वो आपसे पूछेगा कि आपने काम क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप उस बात को ख़त्म करेंगे या बढ़ाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके बोलने के लहजे के ऊपर, टोन के ऊपर, आप कैसे बोलते हैं उस बात को। या तो आप उसको जवाब इस तरीके से देंगे कि सर ये आपको पता है कि वो ठीक से नहीं बोल रहे हैं आपके साथ, कि उनको बुरा लगा कि आप वो एक नज़र पहली नज़र में देखने से वो काम गलत लग रहा है, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं आपको। पहली नज़र में कोई भी आदमी उस काम को देखेगा तो उसे गलत ही लगेगा। समझाना आपको है कि वो काम ठीक है, आपको तो पता है वो ठीक है, बट आप समझाना सीखिए उसको कि सर हाँ ये काम जो आप कह रहे हो ना सर, उसका ये मुद्दा है, उसको प्यार से जवाब दीजिए। ये नहीं कि अरे मुझसे ऐसे कैसे पूछ लिया, मुझे ऐसे कहने से कम पूछ तो लेते या ऐसा कर लेते। मन में आप सोचते रहोगे, फिर आगे से जवाब भी उस टाइप से दोगे तो बात कई बार बढ़ जाती है। या मान के चलिए जो बात आपसे पूछी गई है उसमें आपकी गलती है, फिर उसमें आप गलती किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। पता उनको है, जो आपका सीनियर है वो ऐसे तो सीनियर नहीं बना, या जो आपका बॉस है वो ऐसे तो बॉस नहीं है, पता उसको है गलती किसकी है, पर आप ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। या आप कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है, उसी कड़ी में आपने फिर एक बार दोबारा वही बात की गलती किसी और के ऊपर डाल दिया आपने, अपनी गलती मैं तो सर गलत नहीं होता, मैं तो हमेशा ठीक होता हूँ। उस केस में हो सकता है उस दिन उनका मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो अननेसेसरी वो बात बढ़ जाएगी आपके लिए। वो जो पहले से थोड़ा सा नेगेटिव है और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यार ये आदमी कभी बात ही नहीं मानता, कभी इसने अपनी गलती मानी नहीं आज तक। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी बात को बढ़ाते हैं या ख़त्म करते हैं, वो आपकी टोन, आपका जो बताने का तरीका है और आप उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी होता है, यार मेरे से पूछ कैसे ली ये बात, मेरे से कैसे पूछ लिया यार, नहीं ये तो मेरा था ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, मेरा तो काम ही नहीं था ये, या फलाना नहीं था, या जो भी था। आप उसको समझाइए, जो भी आपको पूछा गया उसको ठीक से समझाने की कोशिश कीजिए। आप जैसा जवाब देंगे उस तरीके से फिर वो बात या तो ख़त्म होगी या बढ़ेगी। वो सारा डिपेंड करता है आपके रिप्लाई के ऊपर। रिप्लाई देना सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप उसके केबिन में बैठे हैं, उन्होंने आपको कोई बात बोली, आप अपने किसी काम में लगे हुए हैं, आपने वो इग्नोर कर दिया, आपने जवाब ही नहीं दिया कोई भी, तो उनको बहुत बुरा लगेगा, भले ही वो आपको ना बोले। फिर उनको दोबारा टोकना पड़ रहा है, हाँ जी, फिर आप बोलेंगे अच्छा 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 जी जी, या फिर मान लो अच्छा अच्छा भी नहीं बोलेंगे आप, जो भी आपका है नेक्स्ट टाइम। तो जो भी आपके सीनियर के पास अगर आप जाते हैं या बॉस के पास जाते हैं, सारे काम छोड़ के अगर उन्होंने आपको किसी काम के लिए टोका है या आपको बुलाया है, तो सबसे पहले आप उनकी बात सुनिए। वो आपको बार बार टोकना किसी भी सीनियर को, बॉस को पसंद नहीं है। ये अपने आप से आप आइडिया लगाइए। आप खुद अगर आपके अंदर टीम काम करती है, वो आपके पास आया हुआ है, आपके ऑफिस में बैठा है और आप उसको कुछ कह रहे हैं, वो अपने काम में ही बिजी हुआ पड़ा है, चाहे वो काम भले कैसे कुछ भी हो, पर आपने अगर उसको टोका है तो सुना तो उसने है, तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स अगर आपके वीक हैं तो भी आप अपने रिलेशन ख़राब कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स, उसमें अगर आपके वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे वर्ड को नहीं चुन पाते हैं, तब भी दिक्कत है। आपने कोई ऐसी वैसी बात कह दी, ऐसा कोई वर्ड बीच में यूज़ कर लिया जो थोड़ा ठीक नहीं है, तो बुरा लगता है दोस्तों। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। लिसनिंग, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप सीनियर के सामने जाते हो या अपने बॉस के सामने जाते हो, तो वो आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, कुछ भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें दोस्तों। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ध्यान से सुना।